बताया था किस मिट्टी में चूने की सबसे ज्यादा प्रधानता होती है, किस मिट्टी में सबसे ज्यादा चूना पाया जाता है, चूना किसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा? आ? मुर्मी में, मुर्मी में चूना, मुर्मी बोलेगी किसमें मिलता है? हाँ, लाल पीली मिट्टी मिलता है भाई, लाल पीली मिट्टी में सबसे ज्यादा चूना मिलता है। ठीक है, चलो चलो व्यास क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, छत्तीसगढ़ को कितने कितने भौगोलिक पार्ट में बांटा गया है, कौन कौन से पार्ट में बांटा गया है, और उस भौगोलिक विभाजन में या भौगोलिक प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है। ठीक है, कौन कौन से संभाग उसमें आएंगे, कौन कौन से पठार, कौन कौन से पहाड़ उसमें आएंगे। ठीक है, जैसे आप नाम सुने हो सीता लेखनी की पहाड़ी, कुदरगढ़ की पहाड़ी। ठीक, चलो ठीक है, चलो हाँ पढ़े हैं सुने हैं कई लोग है ना। आया देखो भाई, आज अभी और देख लेना, यहीं पर देख लेना इसको। चलो ठीक है, डायग्राम भी देख लेना, चलो मतलब सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को कितने भौगोलिक प्रदेश में विभाजित किया गया है, कितने प्रदेश में? ये बस ऐसी है ना, भौगोलिक विभाजन मतलब ये है कि इस भौगोलिक विभाजन में क्या क्या चीजें आएंगी, चट्टान आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, चट्टान आ जाएंगे, चट्टान के बाद मिट्टी वगैरह आ जाए, मिट्टी पढ़ चुके हो ना, चट्टान नहीं पढ़े हो, चट्टान पढ़ाएंगे। ठीक है, मिट्टी आ जाएगा, चट्टान आ जाएगा। ठीक है, ढाल, इसका ढाल किस ओर है, अपवाह तंत्र मतलब कौन सी नदियां इस भौगोलिक प्रदेश में आती है। ठीक है, जैसे कन्हार नदी है, कौन सी नदी है, कन्हार नदी है, इंद्रावती नदी है, शबरी नदी है। ठीक है, तो उसी को पढ़ोगे कि कौन कौन सी नदियां किस किस भौगोलिक प्रदेश में आती है। इसका बाद यह कि बनावट के आधार पर, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया इसको, 4 भाग में। कितने भाग में, 4 भागों में बांटा गया। मतलब छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन कितने टाइप में किया गया है, 4। तो कौन कौन सा है, ठीक है, सबसे पहला क्या है, ये महानदी, ये वाला महानदी बेसिन लिख रहा है, ये आपका महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। उसके बाद दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। उसके बाद पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक, इसके बाद चौथे नंबर पर क्या है आपका, जशपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, याद करना है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन कितने भाग में बांटा गया, 4 भाग में। पहला क्या है, महानदी बेसिन। ये ना क्रम से है, क्रम से मतलब ये है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है करके। महानदी बेसिन, उसके बाद फिर दंडकारण्य का पठार, इसके बाद पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसके बाद जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ये सब अपना मेंस में काम आएगा बहुत ज्यादा। किसमें काम आएगा, ये मेंस में बहुत ज्यादा काम आता है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपके शामिल हो जाती है। तो देखो सिर्फ प्री के लिए क्या याद रखना है कि सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है, महानदी बेसिन। और सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है छत्तीसगढ़ का, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। इसका एरिया और इसका परसेंटेज, एरिया और परसेंटेज। तो देखो महानदी बेसिन का जो टोटल एरिया कितना है, 68,064 वर्ग किलोमीटर है। कितना टोटल क्षेत्रफल, टोटल छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। उसमें से 68,064 वर्ग किलोमीटर किसका है, महानदी बेसिन का है। तो टोटल एरिया का, टोटल छत्तीसगढ़ के एरिया के कितने प्रतिशत है ये, 50.34%, 50.34% इसका क्या है टोटल प्रतिशत में एरिया। ठीक है, तो 68,064 क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, और 50.34% क्या हो गया, इसका प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार दंडकारण्य का जो पठार है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 39,060 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 39,060 वर्ग किलोमीटर है। और ये परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 28.91%, मतलब 28.91%। ठीक है, दोनों हो गया, महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो इसका एरिया कितना है टोटल, इसका 21,863 वर्ग किलोमीटर। और टोटल प्रतिशत में कितना है, 16.16%। ठीक, 21,863
और प्रतिशत में 16.16। वैसे ही आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश ये कितना है, 6208 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, और परसेंटेज में कितना है, 4 पॉइंट है ना, 4.59%, 4.59%। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, इसका डायरेक्शन कहाँ कहाँ है और है ना, कितने संभाग में ये बटा हुआ है। ठीक है, तो कितने भाग में विभाजित किए हैं इसको, 4 भाग में किए हैं। देखो 5 संभाग हो गया ना। देखो ये आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, मतलब मोहला वाला, और ये बालत का थोड़ा सा हिस्सा, इसको हटा करके। ठीक है, यहां से आपका ये टोटल कौन कौन से संभाग आते हैं, कौन कौन सा संभाग है ये, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर पूरी तरह से महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यही क्या हो गया आपका, महानदी बेसिन, महानदी का मैदान, महानदी बेसिन। टोटल एरिया कितना है इसका, 68,064 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 68,064 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज में 50.34%। ठीक है, परसेंटेज में कितना है, 50.34% है, और एरिया में कितना है, 68,064 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो महानदी बेसिन 3 संभाग में, कितने संभाग में, 3 संभाग में। इसके बाद दंडकारण्य का पठार, कौन सा पठार, दंडकारण्य का पठार। तो ये आपका मोहला वाला और ये आपका बालत का दक्षिण वाला हिस्सा। ठीक है, यहां से पूरा बस्तर संभाग किसके अंतर्गत आएगा, दंडकारण्य के अंतर्गत आएगा। टोटल एरिया कितना है, 39,060 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 28.91%, 28.91% आ जाएगा। ठीक है, एक क्रम से, अगर क्रम से जमाने के लिए आ गया कि छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विभाजन को क्रम से जमाइए करके, तो कैसे जमाना है इसको, ठीक है। इसके बाद पूर्वी बघेलखंड का पठार आता है, कौन सा आता है, पूर्वी बघेलखंड। अब देखो पूरा बघेलखंड का पठार कहाँ है, एमपी में। कहाँ है ये, एमपी में पूरा बघेलखंड का पठार है। ठीक है, और बघेलखंड का पठार का पूर्वी हिस्सा क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ में आया हुआ है। बघेलखंड के पठार का कौन सा हिस्सा आया है छत्तीसगढ़ में, पूर्वी हिस्सा आया है। भी बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, बघेलखंड के पठार। ठीक, तो ये पूर्वी बघेलखंड क्या हो गया, यही पूर्वी बघेलखंड का पठार हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के हिसाब से दिशा कौन सा है इसका, हमारा जो बघेलखंड का पठार है ये छत्तीसगढ़ के हिसाब से डायरेक्शन क्या है, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में है ना ये वाला। लेकिन बघेलखंड का पठार का पूर्वी हिस्सा, इसलिए इसका नाम पूर्वी बघेलखंड का पठार हो गया। ठीक है, टोटल इसका एरिया कितना है, 21,863 वर्ग किलोमीटर, 21,863 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और प्रतिशत में कितना आ जाएगा, 16.16%। ठीक है, 3 हो गया। इसका सबसे लास्ट में क्या आता है, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, ये वाला। ठीक, ये किसके अंतर्गत आता है, जशपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ये पाट प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पाट प्रदेश के अंतर्गत ठीक कौन कौन से जिले आ जाएंगे, बलरामपुर जिला, सरगुजा जिला, और पूरी तरह से जसपुर जिला। जसपुर जिला पूरी तरह से जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 6,208। कितना हो जाएगा, 6,208 वर्ग किलोमीटर। ठीक, और परसेंटेज में 4.59% आ जाएगा।
ठीक है, क्रम से जमाने के लिए दिक्कत हो जाएगा। हो गया। तेरा किसके बारे में, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विभाजन के बारे में, कौन कौन से भाग में इसको विभाजित किए हैं छत्तीसगढ़ को। ठीक है, और कौन कौन से क्षेत्र शामिल है अभी। ठीक है, अगर ये पूछे कि अबुझमाड़ की पहाड़ी इनमें से किस भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत आता है करके। ठीक है, अभी जैसे बताया कुदरगढ़ की पहाड़ी इनमें से कौन सा भौगोलिक प्रदेश में आता है करके। हाँ, नहीं, जसपुर नहीं। हाँ, पूर्वी बघेलखंड में आएगा। ठीक है, चलो, कहाँ गया ये ठीक है। देखो भाई, यहाँ पर क्या है, ये महानदी बेसिन के तहत क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का मैदान आ जाएगा, और मैदान के बाद क्या आ जाएगा, सीमांत उच्च भूमि आ जाएगा। ये मैदान है और उसके बाद सीमांत उच्च भूमि। मैदान मतलब क्या है, जहां जहां छत्तीसगढ़ बेसिन है, मतलब ये महानदी बेसिन है, वो थैले के समान धंसा हुआ है, और उसके बाद चारों तरफ क्या है, ऊपर उठा हुआ भाग है, वही ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, सीमांत उच्च भूमि कहलाता है। ठीक है, जिसमें से पूर्वी उच्च भूमि आता है, पूर्वी साइड, उत्तरी उच्च भूमि आता है, दक्षिणी उच्च भूमि आते हैं, और मैकल श्रेणी आता है। क्या श्रेणी आता है, मैकल श्रेणी आता है। ठीक है, और ये महानदी बेसिन के अंतर्गत, सॉरी, छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र आ जाता है, महानदी पार का सकरा मैदान आ जाता है, शिवनाथ पार का मैदान आ जाता है, उसके बाद बिलासपुर का मैदान और हसदो मांड बेसिन, हसदो मांड बेसिन आ जाता है, क्योंकि हसदो मांड बेसिन आपका कोरबा जिला तरफ। ठीक है, इसलिए इसको हसदो मांड बेसिन को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत क्या क्या चीज आएगा, कोटरी नदी बेसिन आ जाएगा, क्योंकि कोटरी नदी बहती है, कोटरी नदी या परलकोट नदी, कोटरी नदी या परलकोट नदी, इसी का नाम है परलकोट। ठीक है, 135 किलोमीटर लंबाई है इसका, और ये इंद्रावती नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, कोटरी नदी। ठीक है, इसके बाद अबुझमाड़ की पहाड़ी आता है, उत्तर पूर्वी का पठार, दक्षिण का पठार, और गोदावरी शबरी का मैदान, गोदावरी और शबरी का मैदान। ठीक है, गोदावरी शबरी का मैदान, क्योंकि गोदावरी नदी इधर से ऐसे बहती है, शबरी नदी ऐसे बहती है। ठीक है, इसके बाद पूर्वी बघेलखंड का पठार में क्या क्या चीज आ जाएगा, कन्हार नदी बेसिन आएगा, रिहन नदी बेसिन आ जाएगा, चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी आ जाएगी, चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी, चांग बकार क्या था, हमारा रियासत था ना, एक चांग बकार रियासत था ना। ठीक है, जिसको 1905 में शामिल किया गया था छत्तीसगढ़ में। सोहागपुर क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, सोहागपुर क्षेत्र। इसके बाद जसपुर सामरी पाट प्रदेश में ऊपरी घाट, और ठीक, ऊपरी घाट या सामरी पाट, सामरी पाट को ही ऊपरी घाट कहते हैं। ठीक है, नीचे में क्या आता है, जसपुर पाट आता है, तो जसपुर पाट को क्या बोलते हैं, निचली घाट बोलते हैं। समझ गए, ऊपर में सामरी रहेगा, नीचे में जसपुर रहेगा, ऊपर में सामरी, नीचे में जसपुर। ठीक है, मैन पाट, कुसमी पाट, मैन का पाट के बारे में जानते हो। ठीक है, हाँ, सब आ जाएगा, जमीर पाट, जारंग पाट, ठीक है, ये सब आ जाएगा। हो गया इतना, कुसमी वगैरह सब आएगा। चलो, हो गया, मतलब जितने पार्ट आप नाम सुनेंगे ना, सभी पार्ट प्रदेश किसके अंतर्गत आएंगे। अब उसमें ये अब आगे ये देखना है कि वो पार्ट प्रदेश किस जिले में है। ठीक है, जैसे जारंग पाट बोले, जारंग पाट किस जिले में है, जमीर पाट किस जिले में है, लहसुन पाट किस जिले में है, कुसमी पाट किस जिले में है। ठीक है, पंडरा पाट आएगा, पंडरा पाट किस जिले में है। ठीक है, उन सब चीजों को देखना है। इतना आ गया समझ में, इसको एक बार देख लो भाई। ठीक है, देख लो इसको एक बार, मतलब कौन से भौगोलिक प्रदेश में कौन सा चीज आ रहा है अभी। ग्रेजुएशन नहीं हो तो पीएचडी इस बार नहीं लाओगे, इसको बोलो, और उसको बोल रहा हूँ, ग्रेजुएशन नहीं हो पा रहा। हाँ, वही बोल रहा हूँ, इसी को बोल रहा हूँ। ठीक है, तब तक से पढ़ाई करो, है ना, कम से कम छत्तीसगढ़ को अच्छे से, ये 50% वेटेज छत्तीसगढ़ का रहता है, और 50% इंडिया जीएस का रहता है। ठीक है, लिख लिए।
हो गया। भूगोल को ना अच्छे से पढ़ो, भूगोल को, भारत का भूगोल को भी अच्छे से पढ़ो। सिंपल सिंपल, मतलब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भूगोल का भी आराम से क्वेश्चन बन जाता है, प्री का भी क्वेश्चन आराम से बन जाता है। ठीक है, हो गया इतना। चलो, तो सबसे पहला देखते हैं किसके बारे में, पूर्वी बघेलखंड का पठार के बारे में। कौन सा पठार? पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो देखो, अब पूर्वी बघेलखंड का पठार मुख्य रूप से किस संभाग में आता है? ये किस संभाग में आएगा? ऊपर में क्या है? ऊपर में सरगुजा संभाग है ना, तो इसको बोलते हैं, अलग से नाम इसका सरगुजा बेसिन। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का नाम क्या है? सरगुजा बेसिन। ठीक है, स्थिति मतलब बताया कि बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पूर्वी बघेलखंड का पठार हो गया। अब इसमें जिले कौन कौन से हैं? ठीक, एमसीबी जिला सबसे इधर पश्चिम की ओर आता है, तो एमसीबी हो गया, कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया, उत्तर पश्चिम बलरामपुर, मतलब उत्तर और पश्चिम बलरामपुर। ठीक, और आपका पश्चिमी सरगुजा हो गया, पश्चिमी सरगुजा, क्योंकि पूर्वी सरगुजा किसके अंतर्गत आएगा? जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें से ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये पूर्वी सरगुजा हो गया, ये पश्चिमी सरगुजा हो गया, उत्तर पश्चिम बलरामपुर हो गया, ये वाला, ये क्या हो गया? उत्तर पश्चिम बलरामपुर हो गया। ठीक है, ऐसे ये इसको डिवाइड किए गए हैं। उसके बाद जल विभाजक। ठीक है, तो कौन कौन से अपवाह तंत्र का यह जल विभाजक का कार्य करता है? ठीक है, तो ये जो आपका, ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, यहां पर कौन सी नदी बहती है? हमारे महानदी बहेगी। ठीक है, यहां पर इधर से कौन सी नदी बहेगी? सोन नदी। ये क्या है? सोन नदी है, और ये सोन नदी किस में मिल जाती है? गंगा में। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, पटना के पास मिल जाती है। ठीक है, तो उसका नाम दिया गया है सोनिया गंगा अपवाह तंत्र। तो दो अपवाह तंत्रों को क्या करती है? क्या करती है? पूर्वी बघेलखंड पठार विभाजित करती है। नीचे में महानदी अपवाह तंत्र है, ऊपर में सोनिया गंगा अपवाह तंत्र है। ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र हो गया, उसके बाद गंगा नदी अपवाह तंत्र, या फिर गंगा या सोन नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, क्योंकि सोन नदी हमारे छत्तीसगढ़ में तो नहीं बहती, ठीक है, लेकिन सोन नदी की सहायक नदियां हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, इसके बाद भूगर्भिक संरचना। यहां पर देखिए अब क्या लिखा हुआ है, ये गोंडवाना शैल समूह। उत्तर छत्तीसगढ़ में गोंडवाना शैल समूह मिलता है, इसलिए वहां पर कौन से खनिज मिलते हैं? कोयला। उत्तर छत्तीसगढ़ में कोयला खनिज मिलता है, और कोयला खनिज किस शैल समूह में मिलता है? गोंडवाना मिलता है। किस में मिलता है? गोंडवाना मिलता है। ठीक है, तो ये पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत कौन सा भूगर्भिक संरचना आती है? गोंडवाना शैल समूह आती है। भूगर्भिक संरचना मतलब ही होता है चट्टाने। ठीक है, एरिया देख लिए थे 21,863 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज कितना है? 16.16% इसका। ठीक है, टोटल छत्तीसगढ़ के टोटल एरिया का प्रतिशत है। हो गया। ठीक, गोंडवाना चट्टान को याद रखना, गोंडवाना चट्टान। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर ये भी लिखा हुआ है ना, खनिज। खनिज कौन सा मिलता है? कोयला। अब कोयला खनिज क्यों मिलता है? क्योंकि वहां पर गोंडवाना चट्टानें मिलती है। ठीक, पूर्वी बघेलखंड का पठार है, इसलिए वहां पर कोयला नहीं मिल रहा है। किस लिए कोयला मिल रहा है? क्योंकि वहां पर गोंडवाना शैल समूह है। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? देवगढ़ की पहाड़ी या देवगढ़ चोटी है। देवगढ़ की पहाड़ी या देवगढ़ चोटी कितना हाइट है? 1033 मीटर है। 1033 मीटर। अभी सर रट लो, 1033 मीटर किसकी ऊंचाई? देवगढ़ पहाड़ी की ऊंचाई 1033 मीटर है। ठीक है, और ये कोरिया जिले में आएगा। किस जिले में? कोरिया में आएगा भाई। ठीक है, क्लियर इतना? देखो ऐसा फैला हो ना, ये चांग बखार है। ठीक है, ये क्या है? इधर चांग बखार और इधर देवगढ़। ठीक, चांग बखार जो है एमसीबी जिला में ये फैला हुआ है, एमसीबी जिला। ठीक, कोरिया जिला। तो देवगढ़ किस में आ जाएगा? कोरिया जिले में। देवगढ़ कोरिया में आ जाएगा, चांग बखार एमसीबी में आ जाएगा। ठीक है, देखो ढाल किस ओर है? उत्तर की ओर है। ढाल उत्तर की ओर है, इसलिए सोन नदी में हमारे यहां से निकलने वाली नदियां सोन नदी में मिल जाती है। ठीक, इसलिए बोला गया कि सोन अपवाह तंत्र या फिर गंगा अपवाह तंत्र। ठीक है, तो ढाल किस ओर है? इसका उत्तर की ओर है भी। ये वाला
ये जो ढाल है ना, इधर से ऐसी नदियां निकल जाती है, ऐसी नदियां निकलती है। ठीक है, समझ में आई वाला। इसके बाद देखो दिशा उत्तर, मतलब किस दिशा में हमारे छत्तीसगढ़ के, उत्तर दिशा में है। ठीक है, और प्रमुख नदियां कौन कौन सी देखिए, बनास है, गोपद है, रिहंद है, कन्हार है, बिजाल नदी। ठीक है, नदी का नाम याद रखना है, कौन कौन सी नदी है, बनास है, गोपद, रिहंद, हाँ बिजाल। बनास नदी, गोपद नदी, रिहंद नदी, कन्हार नदी, बिजाल नदी। ठीक है, मतलब अगर ये आ गया कि रिहंद नदी या फिर गोपद नदी, गोपद नदी इनमें से किस भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत आता है करके, किसके अंतर्गत आता है, पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद मिट्टी कौन सी मिलती है, कल पढ़े थे ना, मिट्टी कहां पर पाया जाता है, मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़। हाँ, उत्तर से मध्य तक, उत्तर से मध्य तक, तो उत्तर में यही आएगा पूर्वी बघेलखंड के पठार। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलेगी, लाल पीली मिट्टी मिलती है भाई। इसके बाद फसल कौन कौन से आ जाएंगे, मोटे अनाज, मक्का और धान भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोटे अनाज, मक्का और धान। ठीक है, और श्रेणी का विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, मतलब पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। ठीक, मुख्य श्रेणी का विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। ठीक, अब देखो इसके भाग कौन कौन से आ जाते हैं। अब क्या लिखा है यहाँ पर, चांग भकार, देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, तो ये किसका हिस्सा है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का। कन्हार नदी बेसिन है, रिहंद नदी बेसिन है, और सुहागपुर क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र, सुहागपुर क्षेत्र। ठीक है, सुहागपुर है ना। चलो, क्या लिखा है यहाँ पर, देवगढ़ की, चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी। इसका विस्तार कैसा है, एमसीबी जिला, कोरिया जिला, एमसीबी और कोरिया जिला में चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार है, एमसीबी और कोरिया जिला में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना ज्यादा। ठीक है, ये तहसील लिखा हुआ है, तहसील अगर जनकपुर, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़। ठीक है, ये तहसील है। ठीक है, सूरजपुर, अंबिकापुर, पश्चिमी कुसमी, दक्षिणी रामानुजगंज, ऐसा। देखो ये इंपॉर्टेंट, प्रदेश के उत्तरी भाग में ये पढ़ लिए हैं। ऊंची चोटी कौन सी है, देवगढ़, 1033 मीटर है भाई। ठीक है, और औसत ऊंचाई कितना है इसका, 500 से 1000 मीटर, मतलब समुद्र तल से 500 से 1000 मीटर यहाँ पर क्या है, इसकी ऊंचाई है। ठीक, और खनिज क्या मिलता है, कोयला। ये भी देख लिए, खनिज कोयला। ठीक है, ये भी पढ़ लिए ना, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, पहाड़, देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। वर्षा वाले जब पढ़ोगे तो इसमें, ठीक है, कहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है या फिर सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं करके, तो देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा क्या है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मध्य छत्तीसगढ़ में वर्षा नहीं होती ज़्यादा। ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़ में वर्षा ज़्यादा नहीं होती है। माइकल श्रेणी में भी वर्षा नहीं, माइकल श्रेणी का जो ये है वृष्टिछाया प्रदेश बनता है ना, कवर्धा जिला में सबसे कम वर्षा कवर्धा जिला में होती है, वृष्टिछाया प्रदेश में होती है। ठीक है, तो देखो इस क्षेत्र में कोयला, ये भी पढ़ चुके हैं। देवगढ़ की पहाड़ी पूर्वी पठार, बघेलखंड पठार का सर्वाधिक उच्च भूमि है, सबसे ऊंची भूमि। ठीक, ये भी हो गया, वही चीज आ रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका देखो कैमूर पर्वत, कौन सा पर्वत, कैमूर पर्वत। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, कैमूर पर्वत कहाँ पर स्थित है, नहीं मतलब एमसीबी और कोरिया जिला में। ठीक, एमसीबी और कोरिया जिला। ठीक, कोरिया है और एमसीबी, यहाँ पर क्या है, कैमूर पर्वत श्रेणी है। अब कैमूर पर्वत श्रृंखला, कैमूर जो श्रेणी है, श्रृंखला है, ये किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ये आता है, किसका हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा, विंध्याचल। और माइकल श्रेणी किसका हिस्सा है, हाँ माइकल श्रेणी पर्वत का, कौन से पर्वत का हिस्सा माइकल श्रेणी, ऐसा दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ तक कि रामगढ़ की पहाड़ी को भी पूछा गया, रामगढ़ की पहाड़ी इनमें से किसका हिस्सा है करके। ठीक है, तो ये आपका कैमूर, नहीं अरावली बोले क्या, नहीं अरावली हमारे छत्तीसगढ़ में ही आया है, हाँ राजस्थान। ठीक है, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के मजनू का टीला तक फैला हुआ है अरावली पर्वत। ठीक है, ये जो है ना कैमूर पर्वत श्रेणी, एक तो हो गया किसका हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। जो हमारे यहाँ जो माइकल श्रेणी है ना, वो हिस्सा है सतपुड़ा पर्वत का। किसका है, सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, तो कैमूर पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है।
तो ये याद रखना कि इधर जैसे इधर कैमूर पर्वत है ना, कौन सा पर्वत इधर, ये है कैमूर पर्वत, ठीक है। यहां पर है मैकल श्रेणी, ये क्या है, मैकल श्रेणी, और ये क्या है, कैमूर है। ये मैकल है और ये ऊपर में कैमूर है। भारत का मैप पढ़ोगे ना, तो भारत के मैप में एक पर्वत श्रेणी देखोगे, क्या, विंध्याचल। क्या है ये, विंध्याचल। विंध्याचल के नीचे में मिलेगा क्या, सतपुड़ा। क्या मिल जाएगा, सतपुड़ा। तो इसी से अनुमान लगा लेना मैकल कि सतपुड़ा का कौन सा हिस्सा है और विंध्याचल का कौन सा हिस्सा है। ऊपर में कैमूर है, नीचे में मैकल है, ऊपर में विंध्याचल है, नीचे में सतपुड़ा है। इसके बीच में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी बह, मतलब नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है, ठीक। और इसके नीचे में तापी नदी की भ्रंश घाटी है, तापी या ताप्ती नदी, ऐसा, ठीक है। जो कि आपका जो सामान्य ढाल है, ठीक है, प्रायद्वीप भारत के पठार का सामान्य ढाल के विपरीत दिशा में बहती है दोनों नदियां। कौन कौन सी नदी, नर्मदा और तापी नदी, ठीक है। चलो, हो गया ये वाला। इसके बाद रामगढ़ की पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है, अब ये भी इंपॉर्टेंट, ये रामगढ़ की पहाड़ी बताया था ना, अभी रामगढ़ की पहाड़ी भी आता है, किसका हिस्सा पूछता है करके। तो रामगढ़ की क्या है, ये पहाड़ी है। अभी किस जिले में रामगढ़ की पहाड़ी है, सरगुजा जिले में। रामगढ़ की पहाड़ी किस जिले में, सरगुजा जिले में, ठीक है। और ये किसका हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ऊपर है, इसका मतलब कैमूर में नहीं लेना, उसमें नहीं लेना है, विंध्याचल में नहीं लेना है, बहुत दूर है ये, ठीक है, कैमूर से बहुत दूर है, ठीक है। तो रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में है, जिला का नाम याद रखना। उसके बाद ये सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है, और इसकी खोज किसने किया था, कर्नल आउसले ने किया था, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी की खोज किसने किया था, कर्नल आउसले ने 1848 में किया था। कर्नल आउसले ने 1848 में इसकी खोज किया था, ठीक है। अब वहां पर गए होंगे, देखे होंगे, अब जंगल जंगल रहा होगा, पहले जंगल ही था ना, ठीक है। अब वहां पर क्या देखे इन्होंने, सीता बेंगरा गुफा देखा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा देखा, जोगी मार्ग की गुफा देखा, हाथी पोल की गुफा देखा, ठीक है। सीता बेंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा, ठीक, हाथी गुफा, ठीक, हाथी पोल की गुफा है, हाथी पोल की गुफा है। और हाथी पोल की गुफा मतलब ऐसा एक बड़ा सा जहां पर हाथी घुस सकता है और निकल भी सकता है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, हाथी पोल की गुफा हो गया, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी सर्च किस में होता है, जगन्नाथ, इसी में करूंगा, है? देखो रामगढ़ की पहाड़ी देखे हैं, रामगढ़ की पहाड़ी जहां पर कालिदास जी ने किसकी रचना किया था, मेघदूतम की रचना किया था, ठीक है। देखो यही सब है रामगढ़ की पहाड़ी। हाँ हाँ, पिकनिक में आने के लिए जगह है, ठीक ठाक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल चले जाएंगे। डेट डिसाइड करो ना, फिर चले जाएंगे, उसमें क्या है, डेट भर डिसाइड करो, सुबह एकदम सुबह निकल जाएंगे 6 बजे, है नहीं, रात तक वापस आ जाएंगे। हाँ, क्या पिकनिक, क्या पिकनिक, कहाँ पर, तो नहीं, पास में भी जा सकते हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है, देख ले, राम वन मतलब राम वनगमन पथ में ये शामिल था भाई, रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। ठीक, सर्च करके देख लिया करो आप लोग भी, ठीक, जैसे नहीं समझ आता है ना, ठीक, जैसे कुकुरदेवर मंदिर है, कुकुरदेवर मंदिर करके, ठीक, पालत में कुकुरदेवर मंदिर है, ठीक है, कुकुर का पीछे मतलब शंकर भगवान का मंदिर है, ठीक। उसके बाद फिर जस्ट सामने कुकुर का मतलब कुकुर का वो किया हुआ है, कुकुर का मूर्ति लगाया गया है, ठीक है। हाँ हाँ, कुकुर वफादार रहा होगा, ठीक है, तो कुकुरदेवर मंदिर हो गया वो, हाँ, ठीक है। हाँ, चलो, जलप्रपात क्या है यहाँ पर, तुर्रा पानी,
तुर्रा पानी जलप्रपात है, मतलब तुर्रा पानी जलप्रपात सरगुजा जिले में है। किस जिले में है? तुर्रा पानी जलप्रपात सरगुजा जिले में। ठीक है, ये हो गया रामगढ़ की पहाड़ी, उसके नीचे। ठीक, मतलब इसमें क्या क्या चीज याद रखना है, किस जिले में है, किस पहाड़ी या फिर किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, और यहाँ पर कौन कौन सी गुफाएं हैं। सीता बेंगरा गुफा जिसमें माता सीता रहती थी, लक्ष्मण बेंगरा गुफा जिसमें लक्ष्मण रहते थे। ठीक है, और जोगी मारा गुफा, ये मौर्यकालीन यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। किसका साक्ष्य मिले हैं? मौर्यकालीन साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि, कौन सी लिपि में लिखा हुआ मिला है वहां पर। ठीक है, अभिलेख मिला हुआ है यहीं पर। ठीक है, या अभिलेख या शिलालेख। ठीक है, ब्राह्मी लिपि पाली भाषा, किस भाषा में? पाली भाषा में लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, चलो उसके बाद आता है कौन सा? कुदरगढ़। कौन सा आएगा? कुदरगढ़ या सीता लेखनी की पहाड़ी। कुदरगढ़ या सीता लेखनी की पहाड़ी। ठीक है, तो कुदरगढ़ या सीता लेखनी की पहाड़ी किस जिले में है? सूरजपुर जिला। याद, सूरजपुर जिला ही याद रखना, इसको नहीं याद रखो चल जाएगा, लेकिन सूरजपुर जिले में है, स्थित है सीता लेखनी की पहाड़ी या कुदरगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, नामकरण किस लिए हुआ है? इसका नाम सीता लेखनी किस लिए हुआ है? क्योंकि यहाँ पर सीता माता के हाथ से लिखा हुआ यहाँ पर कुछ मिला हुआ है। ठीक है, सीता माता ने पहाड़ी पर क्या, पत्थरों पर कुछ लिखा था, इस कारण इसका नाम क्या हो गया? सीता लेखनी की पहाड़ी हो गया। है कुदरगढ़ में। ठीक, कहाँ पर है? कुदरगढ़ में है, कुदरगढ़ सूरजपुर में। तो सीता लेखनी की पहाड़ी इसका नाम हो गया। मंदिर का नाम पूछा गया है, बागेश्वरी मंदिर या कुदरगढ़ी माता का मंदिर। बागेश्वरी मंदिर या कुदरगढ़ी माता का मंदिर किस जिले में है? सूरजपुर जिले में है। ठीक है, और वर्तमान में यहाँ 4 मतलब शैलाश्रय है। यहाँ पर कितने शैलाश्रय हैं? 4 शैलाश्रय, मतलब वही गुफा हो गया जहाँ पर रहते थे लोग। ठीक है, तो कुदरगढ़ की पहाड़ी किस जिले में? सूरजपुर जिला में। ठीक, उसके बाद है कन्हार नदी बेसिन। अब देखो कन्हार नदी बेसिन, अब ये सिंपल है कि कन्हार नदी बेसिन किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। ठीक, और ये आपका बलरामपुर जिला, बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र में आता है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? कन्हा नदी। तो कन्हा नदी बेसिन हो गया। ठीक है, राज्य के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है रिहंद नदी बेसिन, मतलब रिहंद नदी बहती तो रिहंद नदी बेसिन हो गया। ठीक, रिहंद नदी आपका सरगुजा से, सूरजपुर से, बलरामपुर के कुछ भागों में बहती है। ठीक, इसके बाद फिर सरगुजा बेसिन, इसके अंतर्गत आपका, ठीक वही चीजें फिर से आ रहा है कि गोंडवाना सेल समूह यहाँ पर मिलता है। ठीक है, बेसिन उत्तर में देवगढ़ की पहाड़ी है, पूर्वी में जमीर पाट है, जारंग पाट है, लेकिन वो पाट प्रदेश इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। इससे भी डायरेक्शन बताया गया कि इसके पूर्व में कौन कौन सा है, जारंग पाट, जमीर पाट, ऐसा है, लहसुन पाट वगैरह है। ठीक है, और दक्षिण में मैन पाट है, दक्षिण में मैन पाट। ठीक है, बस किसके बारे में है? पूरा पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये छोटा सा था, इसमें पूर्वी बघेलखंड पठार। ठीक, ये कंप्लीट है पूर्वी बघेलखंड पठार। ठीक है, अगर पूछेगा तो इसमें से यही सब चीजें आएंगी। हो गया ये। ठीक है, कल हो सके तीनों के एक साथ देख लेंगे, मतलब महानदी बेसिन, दंडकर्ण का पठार और पूर्वी जसपुर सामरी पाट प्रदेश को। ठीक है, कि लगवा दूं जसपुर सामरी पाट प्रदेश, एक बार लगवा दूं क्या? कर दोगे जगन्नाथ जसपुर सामरी पाट प्रदेश को, कि कल करेंगे इसको? लंबा हो जाएगा यार वीडियो। ठीक है, जिला वाला कंप्लीट है, कौन कौन सा जिला कब कब बना है, क्या चीज बना है। राज्य निर्माण के इतिहास भी कंप्लीट है। ठीक है, ये कब कब क्या चीज, कौन कौन सी घटना हुई है ना। इसके बाद छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कल हो गया। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार मतलब कितना, कहां से कहां तक छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। ठीक है, लंबाई भी हो गई, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब से पश्चिम की लंबाई। ठीक है, पड़ोसी राज्य हो गए, कौन कौन से इसके पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से पड़ोसी राज्य इसके? उड़ीसा, झारखंड, हाँ हाँ
ठीक है, सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ बनाता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और सबसे कम आंध्र प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाता है अभी। ठीक है, और वही जिला में, जिला की बात करें तो सबसे लंबा सीमा बनाने वाला जिला कौन सा? बलरामपुर। उसके बाद सबसे छोटा, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला धमतरी है। कौन से आपका? धमतरी है। ठीक है, एक दिन आकांक्षी जिला लिखवाया था। आकांक्षी जिला कौन कौन से हैं? आकांक्षी जिला लिखवाया था एक दिन, मतलब आकांक्षी जिला 10 है करके, आकांक्षी जिला 10 करके लिखवाया था। आकांक्षी जिला 10 है। ठीक है, आदिवासी विकास खंड 85 है बोला था। पूर्णतः अनुसूचित जनजाति क्षेत्र या जिला 16 लिखवाया था। कितना लिखवाया था? 16। तो इसको कम से कम लिख लो कि 10 आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, लिखवाया था ना ऐसे? हाँ, नहीं नहीं, आकांक्षी जिला बोलो जी, ऐसे जिला जो एकदम ज्यादा पिछड़े हुए हैं। हाँ, आकांक्षी जिला है वो। ठीक है, सबसे कम पिछड़े हुए जिला को आकांक्षी जिला श्रेणी में रखा गया है। छत्तीसगढ़ के 10 जिले हैं। कितने जिले? 10 जिले हैं छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ के 10 जिले कौन कौन से हैं? पूरा 7 जिला। ठीक है, बस्तर संभाग का पूरा, हाँ, बस्तर संभाग का पूरा पूरा 7 जिला। कितना जिला पूरा? बस्तर संभाग का 7 जिला हो गया। उसके बाद कोरबा, महासमुंद और राजनांदगांव। कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव, ये 10 आकांक्षी जिले हैं। एक पेपर पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिले हैं करके। कितने हैं? 10 है। पूरा बस्तर संभाग का 7 जिला। उसके बाद कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव। ठीक है, इसके बाद एक वो लिखवाया था 5 ये पूर्ण जैविक जिले कौन कौन से हैं? पूर्ण जैविक जिले की संख्या 5 है छत्तीसगढ़ में। पूर्ण जैविक जिले, पूर्ण जैविक जिले, ऑर्गेनिक वाला पूर्ण जैविक जिले। ठीक है, तो इसमें आपका जो आएगा सुकमा, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। ठीक है, और एक गरियाबंद। एक क्या जाएगा? गरियाबंद आ जाएगा। ठीक है, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और एक गरियाबंद आ जाएगा। ठीक है, और पूर्णतः अनुसूचित जिले, पूर्णतः अनुसूचित जिले कितने हैं? 16 है। पूर्णतः अनुसूचित जिले 16। बस्तर संभाग के सभी 7 जिले, सरगुजा संभाग के सभी 6 जिले, हाँ हाँ, तो सरगुजा संभाग में 6 जिले हैं ना, और बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। कितना हो गया टोटल? हाँ हाँ हाँ, अरे यार 7 6 13 होता है क्या? एक 15, 7 दूनी 14 और एक 15 क्या? चलो, इसके बाद कोरबा। अरे एक मिनट, कोरबा बोल दिया जाए, कोरबा नहीं, हाँ कोरबा लिख लो, कोरबा, कोरबा ठीक, कोरबा। ठीक है, कोरबा के बाद कोरेला पेंडा मरवाही, कोरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, इसके बाद मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी आता है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी।
हो गया? कितने जिले टोटल? 16 पूर्णतः अनुसूचित जिले हैं भाई, ऐसा भी क्वेश्चन आया है, कितने अनुसूचित जिले हैं छत्तीसगढ़ में? पूर्णतः 16 है। कितने हैं? ऑर्गेनिक मतलब पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती की जाती है वहां पर, ठीक है, मतलब बिना केमिकल वाला वो यूज करके रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाएगा, ठीक, पूरा ऑर्गेनिक खाद का यूज किया जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, जैसे अभी बहुत सारे जिलों में अब, ठीक है, अभी इस फसल में, रबी फसल में धान बोना वो कर दिए, मना कर दिए, धान नहीं बोना है, ठीक है। हाँ, धमतरी में तो पूरा बैन कर दिया ना धान, बैन, मतलब खरीफ रबी फसल में, ठीक है। हाँ, वो रबी फसल वगैरह सब, ये चना है, गेहूं है, चना गेहूं, ठीक है, सरसों वरसों ये सब, लाखड़ी वगैरह सब उगा जाएंगे ऐसा। हाँ, पानी 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 कमी हो रहा है ना, धान को पानी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, इसलिए पानी कमी को देखते हुए ना धान को बंद कर रहे हैं। अभी खरीफ फसल में अब धान तो उगा गए, उगा ही रहे हैं, है नहीं। अब फायदा ऐसा मिल रहा है कि जैसे दो फसल का फायदा एक फसल में मिल रहा है ना, खरीफ में इतना रेट बढ़ गया है तो, ठीक है, इसलिए तभी तो खरीफ फसल का ही समर्थन मूल्य दिया जाता है धान में, रबी का क्यों नहीं दिया जाता? तो अगर रबी का भी समर्थन मूल्य दे देगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा सब धान 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 हो जाएगा। 3130, 3100 है, हाँ, 3100 रुपया है क्विंटल भी, ठीक है, और 21 क्विंटल ले रहा है धान, 1 एकड़ का 21 क्विंटल। हाँ नहीं, धान ज्यादा ले रहा है यार। किसमें? गर्मी का फसल नहीं लेते, गर्मी का समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, खरीफ का मिलता है, खरीफ फसल का समर्थन मूल्य मिलता है, रबी फसल का नहीं मिलता। हाँ हाँ, उसका तो कोई भी किसी को भी बेच सकता है ना, उसका, उसको वो मंडी में नहीं बेचा जाता, उसका ना कोई भी बेच, मतलब कहीं भी बेचा है ना, राइस मिल वाले को दे देगा और किसी को दे देगा। गवर्नमेंट इसी फसल को लेता है, खरीफ फसल को। ये कहाँ गए ये लोग, खड़सिया वाले लोग किसका तबीयत खराब हेड का खर्चे चली गई क्या हुई बोल रहा हूँ कब से खा पी कुछ खा लिया करो करके उर्मिला देवी, ठीक है, कल इसका आगे वाला देखेंगे भाई, कल कंप्लीट कर लेंगे, कल और क्लास लगेगा ना, एक क्लास है और